प्रवृत्ति, स्वभाव, रुचि और व्यवहार के आधार पर दूसरे मनुष्य से भिन्न है। मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्ति किसी एक जन्म का अभ्यास नहीं है, अपितु यह उसके अतीत के कई जन्मों की कर्म समष्टि का परिणाम है। अगर अभी के समय में कोई आदर्श है, कोई चरित्रवान पुरुष है, कोई युग पुरुष है, कोई युग प्रणेता है, तो उसके पिछले वर्षों, कई वर्षों के पुण्य का वह प्रताप है। अनेक जन्मों में मिले अनुभवों और अभ्यासों के आधार पर उसके हृदय में एक विशिष्ट संस्कार संघनित होते हैं, जो उसे दूसरे मनुष्य से भिन्न बना देते हैं। इसी प्रकार ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग भी भिन्न भिन्न है। कोई ज्ञान मार्गी है तो किसी को भक्ति में रमना सहज लगता है, कोई राजयोग से डूबा है तो कोई मात्र कर्म पे भरोसा रखता है, परंतु कोई एक केंद्रीय सत्ता है परमात्मा रूपी, जिसकी ओर सब अपने अपने मार्ग पर चलते हुए खींचे जा रहे हैं। यह सभी अनुभव करते हैं। ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म या सेवा, इनमें मूल आधार एक ही रहता है, परंतु आगे चलकर अन्य भावों का प्रभाव आना स्वाभाविक है। भक्ति में लीन मनुष्य के लिए ध्यान साधना के द्वार स्वयं ही खुलने लगते हैं। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाता है, जैसे जैसे तपस्वी जीवन की पुनरावृत्ति होती है, अपनी तुच्छता स्पष्ट दिखने लगती है। परम शक्ति की सत्ता की भक्ति में शीश स्वयं झुक जाता है। कर्म तो सभी भावों के साथ करते हैं और जुड़ा ही है। कर्मयोगी का आत्मा तो कर्म की ज्वाला में कुंदन की भांति निखर जाता है। मनुष्य जिस मार्ग पर स्वयं को सहज पाता है, उसे उसी पर चलना चाहिए। अपनी प्रवृत्ति को पलटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक कर्मयोगी भी अपने तरीके से ईश्वर को उतना ही पा सकता है जितना कि राजयोगी। न तो ज्ञान मार्गी श्रेष्ठ है, न ही ईश्वर में लीन रहने वाला भक्त। जब सभी मार्ग एक ही गंतव्य पर जाकर खुलते हैं, तो भला कोई एक मार्ग श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। इस पर बंगाल के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहे हैं कि मंदिर की गंभीर उदासी से बाहर भागकर बच्चे धूल में बैठते हैं, भगवान उन्हें खेलता देखते हैं और पुजारी को भूल जाते हैं। ईश्वर मात्र हमारी सच्चाई, ईमानदारी को देखते हैं, हमारा व्यवसाय या हमारा मार्ग नहीं। अतः जीवन को संयमित कर अपने कर्तव्य पथ की ओर एक कर्तव्यनिष्ठ की भांति आगे बढ़ना, ये जीवन की सर्वोत्तम ज्ञान परंपरा की अधिष्ठा है। भारत को ज्ञान से संपन्न करना है, ज्ञान आधारित राष्ट्र बनाना है, तो अपने स्वार्थ से ऊपर आकर देश, समष्टि और समाज के बारे में सोचना होगा। अपने ज्ञान, अपने उपलब्ध अनुभवों को उस दिशा में प्रेरित करना होगा। कुछ अनुसंधान के क्षेत्र होते हैं और कुछ विडंबना के क्षेत्र होते हैं। अब हम पर निर्भर करता है कि तमाम विद्या और ज्ञान को हम केंद्रित कर उस अनुसंधान में लगाएं या उसे अपना कमजोरी बनने दें। कमजोरी कदापि नहीं बननी चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान सहज ही पाठक को या श्रोताओं को एक सुंदर सुखद अनुभव प्रदान करता है, उसे अनुकरणीय बनाता है। तो हमेशा ऐसा सोचें, ऐसा करें ताकि आपका जीवन अनुकरणीय हो, आदर्शवान हो, न कि प्रतिकूलता से भरी हो। ऐसा जीवन जीने वालों के लिए यह मार्ग सहज नहीं होता,
पर निरंतर अभ्यास करते करते निज स्वभाव के अंदर स्वाभाविक प्रतिक्रिया झलकने लगती है। और जब आप किसी भी स्वार्थ से ऊपर आकर जब आप अपने धीर मन से किसी कर्म को करने की अभिलाषा रखते हैं, तभी आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। यही सिद्धांत है, यही परंपरा है और यही आपकी प्रतिभा को समाज के समक्ष, देश के समक्ष उजागर करने की एक श्रेष्ठ पात्रता है, जिसे अनवरत ज्ञान रूपी फूलों से सुसज्जित कर, गंगा रूपी जल से पवित्र कर अपने जीवन शैली को अनुसंधान के मार्ग पर, विकसित करने के मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। ये जरूरी है, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है और आप सफलता के हकदार बन सकते हैं। आप देश के, समाज के, अपने प्रगति के उत्स बन सकते हैं। यही सच्चाई है, यही सुविचार है और यही संवेदनशील विशाल हृदय का परिचय है। मोदी जी ने अपने सभी जन्मों जन्मों के पुण्य ज्ञान को एकत्रित कर निज को तपस्वी युग प्रणेता के रूप में प्रतिष्ठित किए हैं और 140 करोड़ जन जन के हर एक जुबान पर मोदी जी एक प्रतिष्ठित, एक कामयाब राजनेता के रूप में उभर रहे हैं। यह उनके कर्मफल, यह उनके दृढ़ निश्चय, यह उनके संयम, धैर्य और सभी के अंदर से प्राप्त कुछ न कुछ ज्ञान को अर्जन कर, संग्रहित करने का परिणाम है। हर कोई मोदी जी नहीं बन सकते, हर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन सकते, हर कोई एक आदर्श नहीं बन सकते, लेकिन अगर हृदय के अंदर, दिल के अंदर, आत्मा के अंदर स्व इच्छा और विकास की, अपने को उन्नतिशील बनाने की अगर चाह हो तो वह भी असंभव नहीं, वह प्राप्त कर सकते हैं। है कि मनुष्य निजी ज्ञान, क्रियात्मक स्पंदन को पूर्ण चेतना प्रदान करते हैं और पशु अभाव और शून्य की अनुभूति में सिर्फ अपने पेट के निर्वाहन का काम करते हैं। पशु भाव की सुसुप्ति जड़ होती है और जो आध्यात्मिक अनुभूति अनुभव काल के अनंतर बीते हुए रूप में स्मरण कर अब केवल भूतकाल के साथ जुड़ी होने के कारण काल कल्पना की परिधि में सीमित रह जाता है, वह भोग्यता, कार्यता, कर्तृत्वता आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं बन पाता, क्योंकि कार्यता एवं उसके अंगीकार किया कृत्रिम रूप है, एक शाश्वत है, एक नश्वर है। संसार के प्रमात्री वर्ग को अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध और सुबुद्ध में बांटा गया है। जिनके अपने भाव, अभाव, सद्भाव को चेतना नहीं रहती, सुख दुख आदि की अनुभूति भी नहीं होती। बुद्ध को कहा जाता है कि वे पूर्ण संचित कर्मों के फल भोगने के लिए भिन्न भिन्न योनियों में जाना पड़ता है। काल तत्व के द्वारा उसमें अंशतः चेतना के संचार के कारण प्राकृतिक विधान के अनुसार शरीर धारण करता है। इसमें संसारी जीव, पशु आदि भी आते हैं। इनका लक्ष्य विषय पिपासा को विषयोपभोग के द्वारा शांत करना मात्र है। मन की ये अवस्थाएं होती है मुख्य आधार स्पंदनकारी का
और ब्रह्म और माया दोनों में शक्तिमान और शक्ति रूप में विवर्त रहते हैं। अलग अलग लोकों और भुवनों में इनके द्वारा निर्माण किया जाता है कर्मकांड के द्वारा, या फिर डिग्रियां लेकर पेट भरने का साधन मात्र बनने से नहीं होता। इनके वैज्ञानिक विवेचन की संभावना होनी चाहिए और हमारे अंदर मन की चंचलता को ही तो दुखों का आधार माना गया है। सभी इंद्रियां मन के अधीन होती है। इंद्रियों के माध्यम से विषय आकर मन पर पड़ते हैं। मन में अनेक प्रकार की इच्छाओं का एक समुद्र हिलोरे लेता है। कभी कान कुछ सुनने को प्रेरित करते हैं, तो कभी आँख कुछ देखने को, कभी जीभ बार बार किसी स्वाद की मांग करती है, कभी त्वचा स्पर्श करने के लिए इंगित करती है। अर्थात आँखों पर जहाँ पहले ही सत रज तम के पर्दे पड़े होते हैं, वहाँ विकास कैसे हो सकता है, वहाँ आदर्शता प्रस्तुत कैसे हो सकता है। इतनी इच्छाएं मन को कहाँ तटस्थ रहने देंगे। विचार रुकने का नाम ही नहीं लेते। मन में टकराने वाला हर शब्द बार बार गूंजता रहता है। यह शब्द भी मन का निर्माण करने वाला तत्व ही है। तब मन में कैसे तटस्थ हो सकता है। मन को केंद्रित करना इतना आसान नहीं है। इच्छाओं का उद्गम होने से मन ही जीवन की गतिविधियों का केंद्र है। जहाँ इतनी हलचल हो, वहाँ साक्षी भाव की संभावना कैसे हो सकती है। अतः मन की सारी इच्छाओं की अभिव्यक्ति और इच्छा पूर्ति की क्रियाएं सभी शरीर में अभिव्यक्त होती रहती है। शरीर भी शांत दिखाई नहीं पड़ता। शरीर हमारे अस्तित्व का सबसे स्थूल भाग है। दृश्य अंग भी यही है। शेष मन, बुद्धि और आत्मा तीनों ही अदृश्य है। अतः अदृश्य की यात्रा का माध्यम शरीर ही है। इसी के सहारे व्यक्ति परमात्मा के पास पहुंच सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर की चंचलता को रोकना हमारी अनिवार्यता है। इसका निर्माण अन्न से होता है, इसलिए अन्नमय कोश कहलाता है। शरीर का निर्माण शाकाहार और पुष्टिवर शुद्धि युक्त भोजन और रहन सहन के द्वारा संभव है। शरीर में जितनी भी गतिविधियां हैं सब मन की ओर प्रेरित होती है, बुद्धि के नियंत्रण में होती है और ये सारे प्रकृति के नियंत्रण में रहते हैं। शरीर को शिथिल रखने में अत्यंत कठिनाई होती है। शरीर को साधना, शरीर की भाषा का ज्ञान होना, शरीर को स्वस्थ रख पाना, मन की शरीर में होने वाले अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर पाना आदि एक अभ्यास का द्योतक है और अनिवार्य है। शरीर स्वयं निष्क्रिय है, इसे चलाया जाता है। जिस प्रकार एक कंप्यूटर अपने आप में निष्क्रिय है, इसे किसी न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे चलाया जाता है, तभी वो परिणाम देता है। उसी प्रकार यह निष्क्रिय शरीर को, इस प्राण को प्रतिष्ठित कर उसके अंदर ज्ञान रूपी, उसके अंदर राग द्वेष अहंकार ममता मोह ईर्ष्या आदि से विपरीत शरीर को साधना पड़ता है, केंद्रीभूत करना पड़ता है। तभी केंद्रीभूत शरीर, केंद्रीभूत मन और मस्तिष्क आनंदमय कोश का रस से प्रभावित होता है और ब्रह्म स्वयं भी निष्क्रिय है, साक्षी है। व्यक्ति भी साक्षी भाव को ग्रहण कर सकता है। साक्षी भाव से जीवन का चलचित्र बन जाता है। व्यक्ति के चारों ओर एक सिनेमा का पर्दा बन जाता है। हर एक व्यक्ति या वस्तु पर्दे पर रहती है। व्यक्ति इसके मिथ्या भाव को जानता है। किसी अच्छे शरीर को पकड़ने के लिए पर्दे की ओर नहीं लपकता, साक्षी होकर देखता रहता है। अतः आसक्ति से सदा मुक्त रहता है। मोह अहंकार छू नहीं पाते। मन की दुनिया भी रहती है और साक्षी भाव के सहारे व्यक्ति मन के पार भी निकल जाता है और एक सफल जीवन जीने के लिए प्रतिष्ठित और पुरस्कृत होता है। अतः प्रतिष्ठित और पुरस्कृत जीवन जीने का सार है अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपने भक्ति, अपनी भाव को केंद्रित कर किसी सफल उद्देश्य के पीछे जाना लक्ष्य बनाकर, तभी सफलता आपके कदम चूम सकती है। यही आज की विषय थी।